हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मन स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का लेकर आया हूँ ब्रह्मास्त्र सीरीज 2024 के लिए, जो आप 2024 के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करेंगे। कृपया शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन है फर्स्ट चैप्टर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिनिधित्व होता है तो वह दर्पण है, या तो समतल या तो उत्तल। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, 17 और 20 में पूछा है। तो सीधी रेखा में गमन करती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। कॉपी में नोट करिएगा आप लोग। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। चौथा नियम है, चौथा पर जो क्वेश्चन है, प्रकाश के नियम को निर्धारित होता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आई बराबर आई बराबर होता है आर, स्मॉल आर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों में लगाते थे, जो आपका गलत हो जाएगा। हाँ, समतल दर्पण का याद रखना, काल्पनिक होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होंगे अभिसारी। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए और कृपया शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा देख ले ये वीडियो को। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल पिछले क्वेश्चन में बताए थे, काल्पनिक होता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, अवश्य 2024 में पूछेगा, पूरा 100% गारंटी है। अनंत होता है इसका आंसर। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर आप रखेंगे तो ये बनेगा प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हाशित। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है इसका आंसर। तो कहाँ है ये वाला, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। 1/v + 1/u बराबर 1/f। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप के प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो अवतल दर्पण है, अगर 60 मीटर रहता तो उत्तल दर्पण हो जाता। ये अग्रदीप का प्रयुक्त दर्पण होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है। आप लोग याद कर लीजिए। किस दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अभी बताए थे कि साइड मिरर के रूप में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो धनात्मक नहीं, ऋणात्मक ली जाती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बिना और संशय। अगर ऋणात्मक पूछे तो अवतल दर्पण की हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, धनात्मक उत्तल लेंस में भी होता है और उत्तल लेंस में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी और उत्तल लेंस में भी होता है। और ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। आवर्धन ऋणात्मक किसका होता है? अवतल दर्पण का। तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा इसका आंसर अवतल दर्पण। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बिना ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। कृपया आप लोग शेयर कर दीजिए, बच्चा नहीं जुड़ रहा है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण और किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। तो बी सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इसका आंसर, ए बी दोनों। उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन से डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण में प्लस होता है, धनात्मक होता है, तो 32। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर पूछ रहा है आपको, F/2 होता है आर बराबर 2, तो 32/2 तो 16 आंसर प्लस 16 हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ये पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, अवतल दर्पण का उपयोग होता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक एकदम सीधा होता है, समतल होता है, काल्पनिक एकदम सीधा होता है, समतल। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं यहाँ पर वक्रता लिखा था, चक्रता लिखा गया, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आर बराबर 2F बताए थे आप लोग को। 27वां नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, तभी आंसर सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो या तो समतल हो जाएगा, या तो उत्तल होता है, सीधा होता है या उत्तल या तो समतल। 29 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे आपको, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु, सॉरी प्यारे बच्चों क्या हो गया, बताइए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? वस्तु से छोटा होता है उत्तल लेंस में या उत्तल दर्पण में, दोनों में छोटा होता है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो चिन्ह के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक अवतल दर्पण को माना जाता है, मालूम है ना, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। और धनात्मक उत्तल दर्पण को। 32 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 33 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस धनात्मक, तो किस प्रकार का लेंस दर्पण होगा? तो किस गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो यहाँ पर प्लस है, अगर ऋणात्मक होता अवतल हो जाता, और प्लस है मतलब धनात्मक है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है? तो पिछले क्वेश्चन में बताए थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब किससे मिल जाता है? समतल दर्पण से मिल जाता है, और उत्तल दर्पण से भी मिल जाता है, और अवतल दर्पण से भी मिल जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा आंसर सही। इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो थोड़ा सा कम होता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाए तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, दोनों का सेम ही होता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्तल दर्पण मतलब किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का आशय मात्रक, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है sin i/sin r। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का कितना होता है? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.42 होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस को। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर हो जाएगा, लेंस का क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, 2024 में जरूर पूछेगा, ये 100% गारंटी है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये कितना बार रिपीट हो जाएगा, इसका मतलब 2024 में जरूर पूछेगा, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो अधिकतम होती है हवा में, अधिकतम होती है, उससे ज़्यादा भी निर्वात में होती है, निर्वात में होती है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हवा। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे आप लोग? तो इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 गुने 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 50वां नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी
5 डायऑप्टर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन